हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय एवं साहित्यिक योगदान के ऊपर। ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है उस पर आधारित रहेगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रसाद के प्रारंभिक परिचय की बात करें तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी और फारसी का अध्ययन किया था, जो ये बताता है कि वो कितने अध्ययन प्रेमी थे। ये छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थे। एक दुखद बात यह है कि एक कम आयु में उनका निधन हो गया 1937। इनकी काव्य रचनाओं की बात करें तो चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी, जिनमें कामायनी एक विशेष महत्व रखती है क्योंकि इनकी इस रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। गद्य साहित्य में भी इनका योगदान रहा। इन्होंने नाटक लिखे जिनमें प्रमुख अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी है। नाटक के साथ आपका उपन्यास के क्षेत्र में भी सहयोग रहा, जिसमें कंकाल, तितली और इरावती इनके प्रमुख उपन्यास थे और आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल नामक बहुत प्रसिद्ध कहानियां का संग्रह भी इन्होंने दिया। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो छायावादी कविता के अतिशय काल्पनिकता इनकी साहित्यिक रचना में देखने को मिलती है। सौंदर्य का बहुत सूक्ष्म चित्रण इसमें होता है। इनकी साहित्यिक रचनाएं प्रकृति और देश प्रेम पर आधारित रही। इनकी जो साहित्यिक शैली थी वो लाक्षणिकता को दर्शाती थी। इनकी साहित्यिक रचनाओं से यह पता चलता है कि इनकी रुचि इतिहास और दर्शन में बहुत अधिक थी। आत्मकथ्य कविता प्रेमचंद के संपादन में जब हंस पत्रिका के विशेषांक में यह प्रकाशित हुई, यह कविता जीवन की वास्तविकता और विनम्रता का चित्रण करती है। यही नहीं, इस कविता में इन्होंने जीवन को सामान्य बताते हुए महानता का खंडन किया। निष्कर्ष, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान साहित्यकारों में से एक थे। उनकी कृतियां हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। उनके साहित्य में दर्शन, इतिहास और मानव जीवन की गहरी समझ झलकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।